हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग जुलाई मंथ के कंप्लीट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बीपीएससी बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जुलाई मंथ में करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो 1 जुलाई को इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और भारत का जो रैंक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में वो है 10th, 10वां रैंक है। और एशिया, पूरा एशिया जो पैसिफिक रीजन है उसमें है 4th। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, आ सकता है एग्जामिनेशन में। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। ओके, फर्स्ट पोजीशन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में किसका है? यूएसए का है। सेकेंड रैंक है यूके और सऊदी अरबिया का है, और थर्ड में एस्टोनिया का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि भारत की गोल्फ खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व की, उनका नाम था अदिति अशोक। ओके, उसके बाद से पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मतलब जो छात्र हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है, एक लोन स्कीम, जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो वो कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में भी ऐसा ही एक स्कीम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 by startup blink is 20. Okay, and top position in the global startup ecosystem index 2021 by startup blink is the USA, and followed by the UK, Israel, Canada and Germany. अब आगे बढ़ते हैं। Winner of the Pulitzer Prize 2021 for the book of poetry titled Post Colonial Love Poem is नतालिया डियाज, एंड शी बिलोंग्स टू अमेरिका। ये अमेरिका की हैं। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का समिट होना है, उसमें बहुत सारे जो वर्ल्ड एनर्जी लीडर्स हैं वो लोग वो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका थीम है फ्रॉम ट्रांजिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, और ये होस्ट करने वाला कंट्री कौन होगा? वो होगा एस्टोनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनर ऑफ द 2021 पुलित्जर प्राइज इन हिस्ट्री फॉर बुक फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्किड इन ब्लैक अमेरिका। तो ये एक बुक है फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका। इन पुस्तक के लिए इतिहास विषय में पुलित्जर प्राइज मिला है, और इसके जो विजेता हैं उनका नाम है मार्शिया चैटेलियन, ये भी अमेरिकन है। आगे बढ़ते हैं। एक पोएट्री है जिसका टाइटल है फॉल ऑफ लव। इसको लिखने वाले कौन है? डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल, इन्होंने लिखी है, मतलब लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में। ओके, ओलंपिक खेलों में प्रवेश पाने वाली भारत की पहली जो महिला तैराक है उनका नाम है माना पटेल। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई को, तो इंडिया थीम फॉर ब्रिक्स चेयरशिप 2021 इज ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये थीम बैंकिंग वगैरह एग्जामिनेशन में पूछता है, बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो द थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड विथ अ कैपेसिटी ऑफ 75,000 स्पेक्टेटर्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जयपुर राजस्थान। तो 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला तीसरा सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड जो है, ठीक है, स्टेडियम जो है वो जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला द्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में एक लोकप्रिय त्योहार और अपातानी जनजाति का एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर had developed a unique variety of guava, black guava, which is rich in antioxidants, minerals and vitamins। ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद विकसित की है, जो एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और जीवन सत्व से भरपूर है। ओके, तो 5 जुलाई की बात करते हैं हम। तो इन्वेस्ट इंडिया
has been awarded the world's most innovative investment promotion agency 2020 by OCO Global. ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इंडियाज मिथाली राज ओवरटूक शार्लोट एडवर्ड्स as the leading run scorer in women's cricket across all three format. Okay. उत्तराखंड राज्य के नए और 11वें मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कैबिनेट रिशफल भी हुआ है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लानिटोरियम कवरिंग एन एरिया ऑफ approximately 58,600 स्क्वायर मीटर इज संघाई एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम चाइना. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं. द 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2021. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे एग्जामिनेशन या बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, अब आते हैं. सुबोध भट्टी क्रिएटेड a history becomes first player to score double century in T20 क्रिकेट. ओके, तो ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी वगैरह जो एलडीसी का जो एग्जामिनेशन है उसमें आएगा. ठीक है, तो चीन ने 5 जुलाई 2021 को नागरिक सेवा के लिए अर्ली मॉर्निंग जो कक्ष होता है उसमें फैंगुइन 3E नामक विश्व का पहला मौसम विज्ञान उपग्रह भेजा है. अब आगे बढ़ते हैं. हैती के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम था जोवेनेल मोइस. उनको 6 जुलाई 2021 को गोली मारकर हत्या कर दिया गया. ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है. और कर्नाटका के न्यू गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत. ओके, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छानाभाई पटेल. ओके, मिजोरम के नए राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति. ओके, और हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर. उसके बाद से गोवा के नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई. त्रिपुरा के नए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य. झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस. उसके बाद से हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय. ओके, तो ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. आगे बढ़ते हैं. द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स इन एग्री कमोडिटीज नेम्ड गुआरेक्स एंड सोयाडेक्स. ओके, सोयाडेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली पेंट मेड फ्रॉम द काउ डंग इज नितिन गडकरी. ही इज मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जामिनेशन में. फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्वालिफाइड फॉर 100 मीटर ट्रैक इवेंट इन टोक्यो पैरालंपिक इज सिमरन शर्मा. ओके, तो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है. ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नया मिनिस्ट्री अभी बनाया गया है. तो इसके जो फर्स्ट मिनिस्टर हुए वो मतलब इसको अलग कर दिया गया है, जिसका नाम है अमित शाह. तो ये भारत सरकार के अंतर्गत प्रथम केंद्रीय सहकारी मंत्री, जिसको एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, उसके प्रथम जो मंत्री हुए वो अमित शाह हुए. तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है. ओके, नए केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज अनुराग ठाकुर. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इज पीयूष गोयल. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील इज रामचंद्र प्रसाद सिंह. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज इज गिरिराज सिंह. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इज राजकुमार सिंह. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज हरदीप सिंह पुरी. न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME इज नारायण तातू राणे. ओके, न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज किरेन रिजिजू.
And new Union Minister of Labor and Employment and Minister of Environment, Forest and Climate Change is Bhupendra Yadav. New Union Minister of Food Processing Industry is Pashupati Kumar Paras. New Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is Purushottam Rupala. New Union Minister of Development of Northeastern Region and Minister of Culture is G. Kishan Reddy. Okay. New Union Minister of Railways, Minister of Communications and Minister of Electronics and Information Technology is अश्विनी वैष्णव. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज मनसुख मांडविया. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इज ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया. न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री इज महेंद्र नाथ पांडे. तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. तो न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका रीजन इज ब्रायम भारतीयंसिस. ओके. तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. बोत्सवाना में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है जिसका वजन है 1174 कैरेट. ओके. इन तेलंगाना YS शर्मिला लॉन्च न्यू पार्टी एंड इट्स नेम इज YS तेलंगाना पार्टी. तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. पर्ल डाइविंग पूल, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल हैज ओपन इन दुबई. ओके. और इसकी जो गहराई है वो है 196 फीट. ठीक है. यानी तकरीबन 60 मीटर इसकी गहराई है. ओके. ओके. विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है जिसका ऊंचाई है 21.16 मीटर. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. द बुक द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी इज पेन्ड बाय लेट मिसेज बलजीत कौर तुलसी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया गया. और वियतनाम के नए प्रधानमंत्री का नाम फाम मिन चिन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक वेस्ट बंगाल का जो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हुआ उसमें ये आया था ये क्वेश्चंस. ओके. आगे बढ़ते हैं. द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ स्टेट समिट विल बी हेल्ड ऑन 16 to 17 September 2021 इन दशबेन दुशांबे तजाकिस्तान. ओके. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर इन वर्ल्ड डेवलप्ड बाय द चाइनीज रिसर्चर्स एंड इट्स नेम इज झू चोंगजी क्वांटम कंप्यूटर 66 क्यूबिट मशीन. ओके. अब आते हैं 12 जुलाई को. India's first crypto gaming garden housing nearly 50 species of lichens and ferns and fungi was inaugurated in चक्राता, देहरादून जिला में ये पड़ता है उत्तराखंड के. अब आते हैं 2021 विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब की जो विजेता है उनका नाम है एस्ले बार्टी. ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं. उसके बाद से winner of the women's doubles title in 2021 Wimbledon is Alice Martins and बेल्जियम की हैं ये. और हसी सू वेई ये ताइवान की हैं. विनर ऑफ द मेंस डबल टाइटल्स इन 2021 विंबलडन इज निकोला मेकेटिक और माटे पेविक. ये क्रोएशिया की जोड़ी है. 13 जुलाई को आते हैं. तो 13 जुलाई को 2021 में यानी जुलाई 2021 में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 7.8 अरब से भी अधिक हो गया है. तो ये बहुत ही चिंता की विषय है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ओके. प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2021 अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इज न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे इन मेंस कैटेगरी एंड इंग्लैंड सोफी एक्लेस्टोन इन वुमेन कैटेगरी. सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. विनर ऑफ यूरो कप 2020 फुटबॉल इज इटली. ठीक है. तो यूरो कप की 2020
जो प्रतियोगिता हुआ फुटबॉल में वो उसके विजेता हैं इटली। ओके, विनर ऑफ द मेन सिंगल्स इवेंट इन 2021 विम्बल्डन टेनिस इज नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ओके, इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर समीर बनर्जी 17 ईयर्स ओल्ड हैज वॉन द 2021 विम्बल्डन बॉयज सिंगल्स टाइटल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई को फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्ट यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट एंड एक्सेप्ट मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स थ्रू द भीम ऐप इज भूटान। ओके, नेक्स्ट Japan, followed by the Singapore, South Korea, Germany, has topped the most powerful passport list in the world for the year 2021 according to Henley Passport Index। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है उसका है नंबर 1 पे आता है जापान, उसके बाद से सिंगापुर, उसके बाद से दक्षिण कोरिया और जर्मनी। भारत का रैंक 81 है, 81 रैंक है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखें। क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन T20 क्रिकेट फॉर्मेट हिस्ट्री टू क्रॉस 14,000 रन। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखें। आंध्र प्रदेश has topped the country in the terms of the percentage of household covered under any health scheme or health insurance according to the recent Niti Aayog's SDG India's Index 2020 to 21। Okay, और the DA Alliance, Dearness Allowance, DA for central government and pensioners employees has been increased from 17% to 28%। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अब ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स इज जेम्स ऑफ डेक्कन इज JS इफ्तिकार। तो एक किताब है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, इस शीर्षक को लिखा है JS इफ्तिकार ने। ठीक है, इस शीर्षक की पुस्तक को लिखा है JS इफ्तिकार ने। ओके, इंडिया विल होस्ट द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस इन 2026। रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC भी पूछ सकता है। इंडिया इज शेड्यूल टू ऑर्गेनाइज द सुधीरमन कप बैडमिंटन इन 2023। आगे बढ़ते हैं। दीपक काबरा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर द जजिंग द जिम्नास्टिक्स कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई को The Reserve Bank of India bailed global card player Mastercard Asia or Pacific PT Limited from onboarding new domestic customers on its network from 22 जुलाई 2021। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो मास्टर कार्ड जो आता था आपका ATM पे लिखा होता था, तो वैसा नया अब डोमेस्टिक कस्टमर्स में नहीं चलेगा। मतलब वो 22 जुलाई 2021 से अब उसको नया इशू नहीं किया जाएगा, यानी अब वो बंद हो जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 टाइटल्ड चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसको शायद AR रहमान और आपका अनन्या बिरला ने गाया था। ओके, ये कर लीजिएगा। Okay, the International Cooperation and Convention Center named Rudraksh inaugurated in Varanasi, Uttar Pradesh. The country's first grain ATM has been set up as the pilot project in Gurugram district of Haryana। अब आते हैं 17 जुलाई को। ठीक है, तो 17 जुलाई को अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा पब्लिश्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स सेलर इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो ये ध्यान में रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जुलाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ Eswatini, it's a South African nation, is Cleops Dlamini। ओके, सो इस्वातिनी एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है और इसके
जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्लियोप्स दलामिनी। ये तो ऐसे एग्जामिनेशंस आ सकता है। अ बुक टाइटल्ड माटी घोड़ा इज रिटन बाय प्रदीप महापात्रा। ओके, अब आते हैं 19 जुलाई को। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च अ यूनिक ट्री एम्बुलेंस कैंपेन अंडर विच सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। ओके, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिहार में भी ऐसा करना चाहिए। और पता नहीं है कि नहीं, देखते हैं, आगे के सेशन में बता दिया जाएगा। ओके, सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन बिटवीन जयनगर इन इंडिया एंड कुर्था इन नेपाल, ओके, वॉज अंडरटेकन ऑन 19 जुलाई 2021। तो भारत के जयनगर और नेपाल का जो कुर्था है उसके बीच रेलगाड़ी की जो टेस्टिंग हुआ चलने का, तो वो 19 जुलाई 2021 को हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 20 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। अब इंडिया हैज एमर्ज एज द फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड विथ अराउंड $609 बिलियन ऑन 25 जून 2021। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। Golf event will be played for the fourth time after 1900, 1904 and 2016 and the Tokyo Olympics 2021। अब आते हैं 21 जुलाई को। चाइना डेवलप्ड मैगलेव ट्रेन कैपेबल ऑफ अ टॉप स्पीड ऑफ 600 किलो पर आवर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 22 जुलाई को। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज डाउनग्रेडेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 to 10%। ओके, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो पेरू देश के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो, ये ध्यान में रखिएगा। और हैती के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एरियल हेनरी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ऑफ द बुक बैंक विथ सोल इक्विटास इज डॉक्टर C.K. गैरियाली। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज सेलेक्टेड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया एज होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक्स। ओके, अब आते हैं केरला फर्स्ट बुक विलेज इज पेरुम कुल्लम। कोल्लम जिला में पड़ता है ये केरला का, तो ये केरल का पहला बुक विलेज है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन अ 2-day bilateral passage exercise with Royal Navy Carrier Strike Group CSG 21 in the Bay of Bengal from 21st July to 22nd July 2021। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म ऑफ द फेस्टिवल एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कल्चर सिनेमा फिल्म फेस्टिवल 2021 इज इथोपियन फिल्म कांडा बोडे। इट्स इथोपियन फिल्म एंड इंडियाज सिंधुस्तान। ठीक है, तो इसको मिला है पुरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिटीज विच हैज बीन सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज वाइल प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज इज अजमेर ऑफ राजस्थान, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, ग्वालियर एंड ओरछा ऑफ मध्य प्रदेश। ओरछा और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का वाराणसी और राजस्थान का जो अजमेर है उसको चुना गया है यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई को कोड नेम्ड ब्लू गार्जियन एन इंटरनेशनल एक्सरसाइज in the operation of military drones was held in Israel। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन इंडिया 161st इनकम टैक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जुलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के मध्य अगर नज़र से देखें तो। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट, विनिंग इंडियाज फर्स्ट मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। तो मीराबाई चानू ये जो वेट लिफ्टर हैं, उन महिलाओं की 49 किलोग्राम जो वेट लिफ्टिंग है उसमें इनको रजत पदक मिला है, यानी सिल्वर मेडल मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और 25 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंगर कुमार सानू हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 22-year-old यूतो होरिगोम of Japan won the first ever Olympic gold medal for skateboarding at 2020 टोक्यो ओलंपिक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मतलब रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि फार्म मिन चिन है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये आया भी था एक एग्जामिनेशन में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द नदी को जानो ऐप। ओके, तो ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक ऐप है, वो आप उसको इंस्टॉल करके आप देख सकते हो, ठीक है। इंडियन जूनियर रेसलर प्रिया मलिक won a gold medal in 73 kg category cadet world championship held in Budapest, okay, हंगरी, तो ये ध्यान में रखिएगा इसको। थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई इज हेपेटाइटिस कांट वेट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी, बैनियल bilateral maritime exercise between Indian Navy and Russian Navy was held in Baltic Sea from 28 July to 29 July 2021. Okay, आगे बढ़ते हैं। Samoa's first female prime minister who took charge on 27 July 2021 is Fiame Naomi Matapa. ओके, तो समोआ देश की पहली जो प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 27 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाला, फियामे नाओमी मताफा। ऐसा भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि समोआ देश की प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो आप आंसर क्या दोगे, तो आप पढ़ के जाओ बढ़िया से। इंडियाज 14th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा इज धोलावीरा द हड़प्पा सिटी रन ऑफ कच्छ, गुजरात में पड़ता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 यूनेस्को ने भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये किया है, क्या बोलते हैं, चिन्हित किया है। ओके, इटालो फरेइरा ऑफ ब्राजील क्लेम्ड ओलंपिक सर्फिंग फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ओलंपिक में जो सर्फिंग प्रतियोगिता होता है उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं इटालो फरेइरा, ब्राजील की हैं ये। ओके, फर्स्ट सिटी इन द कंट्री दैट इम्प्लीमेंट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इज पुरी, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो ये ध्यान में रखें। ओके, नंदू Natikar, who became the first Indian shuttler to win a title abroad in 1956 in Malaysia and was the first recipient of the Arjuna Award in 1961, passed away in Pune on 28 July 2021. तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, हर एग्जामिनेशन में। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वॉज इनऑग्रेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हैज गॉट द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट बाय ऑक्युपाइंग द टॉप प्लेस विथ 526 टाइगर्स इन द टाइगर सेंसस कंडक्टेड 3 years अगो एट ऑल इंडिया लेवल्स। आगे बढ़ते हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज बसवराज बोम्मई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइएगा। और भारत में अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 40, और ये पूरे जो देश है, विश्व है, उसमें 6th पोजीशन में आ गया है, जिनका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह ऑफ लद्दाख। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah laid a foundation stone of Vindhyachal corridor project in Mirzapur, UP. Next, the government of India has launched an instant
messaging platform called Sandesh, which is an Indian alternative to the popular global messaging service WhatsApp. ठीक है, तो व्हाट्सएप के तर्ज पे भारत सरकार द्वारा एक संदेश ऐप लॉन्च किया गया है. ओके. The West Bengal Forest Department is planning to set up a mangrove resource center in the Sundarban, which is the world's largest delta in and is home to the only mangrove tiger in the world. अब आते हैं, India's ranked in third in terms of total accident across 199 countries as reported in the World Road Statistics of the International Road फेडरेशन. तो ये बहुत ही बुरी खबर है, मतलब इसमें इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मतलब थर्ड पोजीशन में आता है वर्ल्ड में जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होता है. यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2026 इज बार्सिलोना, स्पेन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद टॉप द रैंकिंग अमॉन्ग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द academic sector in the latest Nature Index 2021 ranking. Okay. First ever shuttler who reached the Olympic semi-finals in a row at the quadrennial Summer Olympics Summer Games is PV Sandhu. तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में लगातार 2 ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, भारत की हैं ये. तो बस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू.